क्षमा कीजिए महारानी, इस आरती में संतानहीन स्त्रियां सम्मिलित नहीं हो सकती। परंतु हर वर्ष हम इस आरती में सम्मिलित अवश्य होती थीं, क्योंकि हम सब इस आशा में थे कि आज नहीं तो कल आप माँ बनेंगी। परंतु साधु महाराज के कहे गए शब्द अक्षरशः सत्य हैं। आप कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए भरूच पर विपदाएं आना आरंभ हो गईं। क्षमा कीजिए महारानी, इस आरती में बांझ स्त्री भाग नहीं ले सकती। यदि आप सबके मन में हमारे प्रति ऐसे ही विचार हैं, तो हम उन्हें बदल तो नहीं सकते, परंतु आक्रोश अपने स्थान पर होता है और पूजा पाठ और श्रद्धा अपने स्थान पर। ये पावन स्थल है, कृपया इसकी गरिमा को बनाए रखिए। क्षमा कीजिए महारानी, पद की गरिमा से कहीं अधिक उच्च गरिमा इस पावन स्थल की है, इसीलिए आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आप अंदर आने का कष्ट न करें। बहन, 1 वर्ष पश्चात ये शुभ दिन आता है। हम देवपटन में अपने महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर यहाँ आरती में सम्मिलित होने आए हैं। ठीक है महारानी जी, ये भगवान का घर है, यहाँ प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ कोई भी आ सकता है। परंतु इस पूजन में हम आपको सम्मिलित करके पाप के भागी नहीं बन सकते। विधि विधान केवल उन स्त्रियों के लिए है जिनकी संतान होती है। आप पूजा में सम्मिलित नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, हाँ, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, आप नहीं हो सकते, हाँ, नहीं हो सकते, आप नहीं हो सकते। आप हमारी बात समझने की चेष्टा कीजिए। आप ही ने अभी कहा कि ये पावन स्थल है। कृपया आपसे विनम्र निवेदन है, हमारी परंपराएं और संस्कारों में विघ्न न डालिए। अरे, आप सुन तो लीजिए, महारानी क्या कहना चाह रही हैं? बताइए रानी माँ, आप पूजा में क्यों नहीं भाग ले सकती? प्रिय बहनों, हम आपकी दृष्टि में संतानहीन अवश्य हो सकते हैं, परंतु भरूच की महारानी गायत्री चालुक्य संतानहीन कदापि नहीं है। पौराणिक पुस्तक रघुवंश में स्पष्ट लिखा है, प्रजानानां विनयाधा द्रक्षणाद भरनादपि स पिता पितरस्तासां केवलम जन्महेतवः। महारानी, आप हमें इसका अर्थ समझाने का कष्ट करेंगी? इस श्लोक का भावार्थ है कि राजा एक पिता की तरह अपनी प्रजा का रक्षण, पालन और विनय करता है। इस प्रकार भरूच की सारी प्रजा राजा की संतान होती है और हम भरूच नरेश की अर्धांगिनी हैं। इस प्रकार आप सब हमारे भी संतान हुए। फिर बताइए, क्या हम संतानहीन हैं? देखिए महारानी जी, महाराज ने हमें अपनी संतान की तरह स्नेह देकर अपना धर्म निभाया है, परंतु क्षमा कीजिएगा, आपने ऐसा कुछ अवश्य किया है जिसके लिए बांझ होने का अभिशाप मिला है आपको। चुप रहिए आप हमारी रानी माँ का अपमान कर रही हैं। ये हमारी रानी माँ है और हम इनकी संतान हैं। क्षमा कीजिए राजकुमारी, आपके मानने से हम नहीं मानेंगे। महारानी आपसे स्नेह अवश्य करती हैं, परंतु आप उनकी संतान नहीं हैं। बताइए आप महारानी की संतान हैं?
ये हुआ कि आप लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि महारानी संतानहीन नहीं है। परंतु आप हमारी बात तो। रानी बा, चलिए यहाँ से। इन्होंने आपको बहुत अपमानित किया है। साधु महाराज के कहे गए शब्द अक्षरशः सत्य हैं। आप कभी मां नहीं बन सकती, इसीलिए भरूच पर विपदाएं आना आरंभ हो गईं। क्षमा कीजिए महारानी, इस आरती में बांझ स्त्री भाग नहीं ले सकती। महारानी, हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इतना समय कैसे लग गया? क्या हुआ? शोभा, आपकी रानीबाई इतनी चुप क्यों है? आंसू। हे सोमनाथ, बताइए हुआ क्या? कुछ नहीं महाराज, मनुष्य भावना और श्रद्धा में बह जाए तो आंसू आना स्वाभाविक है। गायत्री बहन, सच्चाई को कुछ पलों के लिए छिपा लेने से सच्चाई छिप नहीं पाती। आप कहना क्या चाहती हैं भाभीश्री? देवर्श्री, मंदिर में आरती तो भव्य रूप से संपन्न हुई, परंतु उसमें गायत्री बहन को सम्मिलित नहीं होने दिया गया। क्या? किसने किया ऐसा दुस्साहस? भरूच की स्त्रियों ने। असंभव, हमारी प्रजा ऐसा कभी नहीं कर सकती। क्या कर सकते हैं देवर्षि? अब अनपढ़ स्त्रियों के विचार हम आप जैसे नहीं हो सकते ना। अनपढ़ स्त्रियां विचार? भाभीश्री, जो भी कहना है स्पष्ट रूप से बताइए। आप क्या हुआ मंदिर में? देवर्षि, ये सुनकर आपको कष्ट तो अवश्य होगा, परंतु भरूच की स्त्रियां अपनी महारानी को भरूच पर अभिशाप समझती हैं। ये क्या कह रही हैं आप? जी देवर जी, मंदिर में यही हुआ है। भरूच की स्त्रियां गायत्री बहन को बांझ कहने लगी और इसीलिए उन्होंने इन्हें आरती में सम्मिलित नहीं होने दिया। काका श्री, हमने उनको समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी। न्याय न्याय होता है और वो सबके लिए एक है, फिर वो राजसी परिवार हो या प्रजा। क्या हमारी गायत्री का नहीं बल्कि एक महारानी की गरिमा का अपमान हुआ है जो हम कभी सहन नहीं करेंगे। उन सभी को दंड दिया जाएगा। रुक जाइए महाराज, वो आपकी प्रजा है और उनकी दृष्टि में उन्होंने सत्य ही कहा है और सत्य बोलने के लिए आप उन्हें दंडित नहीं कर सकते। वो हमें बांझ समझते हैं तो समझे, परंतु हम अपने आप को संतानहीन नहीं समझते। जिसके पास राजकुमारी शोभा जैसी संतान हो, क्या वो कभी संतानहीन हो सकती है भला? यही है हमारी संतान, हमारा अभिमान। उचित यही होगा कि आप इस छोटी सी बात को समस्या ना बनाएं।
और भाभी श्री ने भी ठीक ही कहा है, इन अनपढ़ स्त्रियों को समझाना दुष्कर होगा। ठीक है महारानी, यदि आप कह रही हैं तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि कोई राजसी परिवार के साथ दुर्व्यवहार करे और हम उसे सहन करेंगे। अगर किसी ने दुस्साहस किया भविष्य में तो हम उसे दंडित अवश्य करेंगे। धन्यवाद महाराज। आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। रानी माँ, हम राजकुमार भीमदेव से मिलकर आते हैं। अवश्य शोभा, जाइए। देवपतन के राजकुमार और ऐसा परिश्रम। जी राजकुमारी, ये हमारे गुरुवर का आदेश है। गुरुवर? आपके काकाश्री हमारे गुरुवर हैं। आज हमारे अभ्यास का पहला दिन है और वो चाहते हैं हम गुरुकुल के शिष्य के जैसे रहें। अरे वाह, ऐसा परिश्रम करके आनंद आ रहा है ना? अच्छा हुआ आप काकाश्री से प्रशिक्षण नहीं ले रही हैं, अन्यथा। नहीं राजकुमार, हर एक विद्या सीखने के लिए ऐसा परिश्रम तो करना ही पड़ता है ना। जिस तरह आपने साधारण वस्त्र धारण किए हैं, उस तरह अपने मन से भी साधारण हो जाइए और भूल जाइए कि आप राजकुमार हैं। फिर देखिएगा, संसार में आपसे बड़ा दूसरा योद्धा और कोई नहीं होगा। राजकुमारी, आप सचमुच में बहुत अच्छी हैं। हर समस्या का समाधान रहता है आपके पास। हमारी तो यही इच्छा थी, हमारी गुरुवर से प्रशिक्षण आप। नहीं राजकुमार, काका शेर ने आपकी माता शेरी को वचन दिया है, इसलिए उनको अपना वचन निभाने दीजिए। परंतु आपने भी हमें वचन दिया है। हाँ, वचन तो दिया है, परंतु कुछ नहीं। जो भी हमारे गुरु हमें सिखाएंगे, आपको वो छुपकर देखना और समझना होगा। परंतु ऐसा संभव कैसे है राजकुमार? आप भूल गई? आप ही ने तो बताया था। अभिमन्यु ने सुनकर ही चक्रव्यूह के 6 चक्कर बेतना सीख लिया था। हाँ, हमने कहा तो था। तो फिर वचन निभाना है। भानु भाई, तुम केवल योजनाएं बनाते रहो, होता कुछ भी नहीं है। खेल तो मैंने बहुत अच्छा खेला था। गायत्री की कृपा पात्र भी बनी रही और सांत्वना भी देती रही। हमारे द्वारा भेजी गई स्त्रियों ने मंदिर में गायत्री पर उपेक्षा और घृणा का वो रंग चढ़ाया कि वो अगले जन्म तक नहीं छूटता। यदि तुम वहां होते ना, तो देखते कि गायत्री की कैसी दशा थी। वो सोच रही होगी कि काश ये जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। परंतु ये शोभा की बच्ची फिर से ढाल बनकर बीच में आ गई और मेरा सारा खेल बिगाड़ के रख दिया। यहां हमारे प्राण निकले जा रहे हैं और तुम्हें खाने की पड़ी है हमारी सहायता। अब क्या सहायता करे तुम्हारी इंदु बहन? तुम तो स्वयं सब कुछ कर सकती हो ना। राजनीति भी आ गई है तुम्हें,
रणनीति भी तय कर लेती हो, और कूटनीति, उसमें तो तुम पारंगत हो गई हो। अब तुम्हें इस भानुमान की क्या आवश्यकता? हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं तो अपने सपने को साकार करने का प्रयास कर रही हूँ, और तुम्हारी सहायता के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम सदा यही भूल जाती हो कि तुम्हारी हर चाल को असफल करने में किसका हाथ होता है। जानती हूं शोभा, समझ में नहीं आता कि मैं इसका क्या करूं। अब इसका तो एक ही रास्ता है इंदुबे, शोभा को रास्ते से हटा दो। पागल हो गए हो क्या? पागल नहीं हो इंदुबेन, तुम्हारे और भरूच के राज सिंहासन के बीच सबसे बड़ी रुकावट शोभा है। जानती हूं, ये तुम कोई नई बात नहीं बता रहे हो। वो भरूच की राजकुमारी है, सदैव उसके आसपास कोई ना कोई रहता है, और जब से उसने उस गजनवी को भागने पर विवश किया है, वो सबकी आंखों का तारा बन गई है। तो होगी सबकी आंखों का तारा, परंतु हमारी दृष्टि में हमारी बेन भरूच का भविष्य बन सकती है। यदि तुम चाहो तो उसे रास्ते से हटाने की कोई ना कोई युक्ति तो ढूंढ ही लोगी। अगर गजनवी को पता होता कि उसे भगाने में इस छोटी लड़की का हाथ है, तो तुम्हारा काम वो पूरा कर देता। वक्त मिर्ची डाल। गुस्ताखी माफ हो सुल्तान, इस तरह तो आपका जख्म भर नहीं पाएगा। यही तो हम चाहते हैं कि ये जख्म कभी ना भर पाए। पानी से आग बुझती है सुल्तान। कौसर, मुआफ कीजिएगा, कनीज रात भर सो नहीं पाई, बहुत बेकरार थी। सोचा आपसे आपकी खैरियत पूछ लूं। जख्म भरे या नहीं? कौसर, यह जख्म भरने के लिए नहीं है। उस वक्त तक इन जख्मों से खून टपकता रहेगा जब तक गजनवी अपना किया हुआ वादा पूरा करके सोमनाथ के हीरे जवाहरात लाकर तुम्हारे कदमों में नहीं डाल देता।